नमस्कार जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग कर चुके हैं। इस दौरान पीएम ने वैक्सीनेशन और सावधानियों पर चर्चा की। इस बीच देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी बात की गई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ राज्य जो है पेट्रोल डीजल पर टैक्स नहीं घटा पा रहे और इससे जनता के पॉकेट पर बोझ पड़ रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% हिस्सा राज्यों के पास ही चला जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री सभी राज्यों में जितने भी मुख्यमंत्री हैं अपने अपने राज्य में टैक्स को कम करें। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में इस बार 17 दिन की गर्मी की छुट्टी मिलेगी और शिक्षकों को 15 दिनों का अवकाश मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जिलों को भेजे गए पत्र में कहा कि प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी 2 सप्ताह की मिलेगी। गर्मी की छुट्टियां कम करने का शिक्षक संघ ने विरोध किया है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव राममूर्ति ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता नसीम अहमद और झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव बलजीत सिंह ने इसका विरोध किया है। शिक्षक संघों का कहना है कि शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी अर्जित अवकाश के बदले दी जाती है, ऐसे में गर्मी की छुट्टी राज्य सरकार कम नहीं करे। अगली खबर, दुनिया भर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने की खबर आ रही। मौत भी लगातार भारत में बढ़ चुका है। इस बीच झारखंड में स्कूलों को कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का एक बार फिर से निर्देश दिया गया है। स्कूलों में प्रार्थना सभा या किसी भी तरह के सांस्कृतिक समारोह पर अगले आदेश तक जो रोक लगाई गई थी उसे कुछ स्कूल वाले पालन नहीं कर रहे। ऐसे स्कूल वाले को सरकार ने चेतावनी दी है कि सभी नियमों का पालन कठोरता से करें और टेस्ट ट्रैक ट्रीट टीकाकरण की रणनीति का पालन करने को भी सरकार ने निर्देश दिया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में भारी गर्मी और देश भर में जारी बिजली संकट के बीच झारखंड में भी बिजली संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर 1690 करोड़ JVBNL को दिया है और अब रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पावर कट नहीं किया जाएगा और इससे संबंधित निर्देश जो है सभी जिले के DM और GM को दे दिया गया है। अगली बड़ी खबर, राज्य में कोरोना से बढ़ते हुए मौतों और कोरोना मामले में बढ़ती संख्या के बीच हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बड़ी बैठक हुई, जिसमें राज्य में कोरोना से हो रही मौतों और मामलों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही हेमंत सोरेन को राज्य में कड़ाई बरतने और कोरोना नियमों को सख्ती से जमीनी स्तर पर लागू करने के निर्देश मोदी सरकार ने दिए हैं। अगली बड़ी खबर, जयराम महतो लड़ेंगे 2024 का विधानसभा चुनाव। राज्य में 1932 खतियान अगर इन 2 सालों के भीतर लागू नहीं होता है तो जयराम महतो खुद एक चेहरे के तौर पर उभरेंगे और राज्य के लोगों के लिए 1932 खतियान लागू करवाने का काम करेंगे। हो सकता है कि जयराम महतो को बीजेपी CM चेहरे के रूप में भी प्रोजेक्ट कर देगी। जयराम महतो ने खुद ऐसे संकेत दिए हैं कि वो राज्य में 1932 लागू करवाकर मानेंगे और आदिवासियों के हितों की रक्षा के शर्त पर मुख्यमंत्री पद पर बैठे हेमंत सोरेन को भी हटाने की चेतावनी दी है और कहा कि राज्य के शिक्षा मंत्री अपने वादे से भाग रहे। अगली बड़ी खबर, दूर से ही बैठकर बायोमेट्रिक हाजिरी बनवाने वाले शिक्षकों पर शिक्षा विभाग का चलेगा डंडा। कई शिक्षक ऐसे पाए गए हैं जो कि दूर से बैठकर अपने साथ या फिर अपने पहचान के बल पर बायोमेट्रिक हाजिरी का दुरुपयोग कर रहे। वैसे शिक्षकों पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें शिक्षा विभाग एक दायरे में लाने पर काम कर रहा। ऐसे स्कूल के प्रधानाचार्य भी नपेंगे जो कि ऐसे कर्मियों की मनमानी पर चुप्पी साधे बैठे रहते हैं और अपने बड़े अधिकारियों को इस संबंध में सूचित नहीं करते। अगली बड़ी खबर, बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सरकार पर बड़ा हमला किया और कहा कि बिजली संकट सिर्फ बैटरी और इन्वर्टर के कंपनियों को फायदा पहुंचाने की साजिश है। बिजली संकट से त्रस्त लातेहार के लोगों ने कहा कि देश के किसी भी राज्य में बिजली संकट नहीं है, लेकिन झारखंड राज्य में इन्वर्टर और बैटरी की बिक्री घटी है और इसी को बढ़ाने के लिए जानबूझकर बिजली संकट खड़ा किया जा रहा। जो झारखंड देश को रोशन कर रहा वहाँ पर बिजली संकट होना दुर्भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको बता दें कि राज्य में अभी और भी बिजली संकट बढ़ने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में बिजली संकट पर उनकी नज़र है। ऊर्जा विभाग को सस्ती दर पर बिजली खरीदने के लिए पैसे दिए गए हैं। जल्द ही बिजली संकट पर राज्य में काबू पा लिया जाएगा। कैबिनेट ने भी DVC और NTPC के बकाये भुगतान और सस्ती दर पर बिजली खरीदने के लिए ऊर्जा विभाग को 1690 करोड़ रुपए देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। CM ने कहा कि गर्मी में कई समस्याएं अचानक पैदा हो जाती है, इसलिए मशीन को भी बहुत अधिक लोड नहीं दिया जा सकता, उसे भी रेस्ट की जरूरत होती है।
अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खुद के नाम पर माइनिंग लीज लेने के आरोप लगे हैं। मामला चुनाव आयोग के पास विचाराधीन है। आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल को फैसला लेना है और ये फैसला होगा कि राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे या फिर उन्हें हटाया जाएगा। इस कठिन समय में गठबंधन में सामंजस्य को लेकर राज्य के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि प्रदेश में एक अलग संवैधानिक स्थिति बनती नजर आ रही है। अगली खबर, झारखंड में पड़ रही प्रचंड गर्मी अब लोगों को रुलाने लगी है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया है, जबकि न्यूनतम 24 डिग्री है। पिछले 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि अप्रैल में बारिश ही नहीं हुई। अप्रैल में आमतौर पर झारखंड में 19 mm बारिश होती रही, लेकिन इस साल कहीं कहीं 1.5 mm बारिश हुई है, लेकिन रांची में हुई ही नहीं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस साल अप्रैल में बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, इस कारण कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं बन पाया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की सदस्यता पर चुनाव आयोग ले सकता है बड़ा फैसला, मुख्य सचिव ने भेजी रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा अपने नाम पर खनन पट्टा लेने और खनन कंपनी में साझेदार होने संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन कर मुख्य सचिव ने भारतीय निर्वाचन आयोग को जवाब भेज दिया है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक सत्यापन कर जल्द ही मुख्य सचिव ने रिपोर्ट प्रेषित की है और इसके बाद अब हेमंत सोरेन की सदस्यता पर चुनाव आयोग बड़ा फैसला ले सकता है। अगली खबर, मुश्किलों में घिरे हेमंत सोरेन तो दिल्ली दौड़ने लगे भाजपाई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश दिल्ली से रांची से वापस लौट आए हैं और फिर से दिल्ली गए। इधर आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश महतो भी रांची लौटे हैं। दोनों नेताओं के दिल्ली जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने अपने दिल्ली दौरे के उद्देश्य को स्पष्ट नहीं किया है। दीपक प्रकाश ने अपने इस दौरे को अपने सामान्य कामकाज से जुड़ा हुआ बताया और कहा कि बतौर राज्यसभा सदस्य उनका दिल्ली आना जाना लगा रहता है। अगली खबर, झारखंड में काम करने वाले कर्मियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि बिहार के रहने की वजह से आरक्षण नहीं मिलेगा। सीमित परीक्षा में प्रार्थी को नहीं मिला था आरक्षण का लाभ। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सीधी नियुक्ति में भी आरक्षण का लाभ इसमें मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त किया गया है जिसमें कैडर आवंटन के बाद झारखंड में काम करने वाले अखिलेश प्रसाद को सीमित परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं देने का आदेश दिया गया था। अगली खबर, झारखंड में सरकार ने कोरोना को लेकर शुरू की कड़ाई। जानलेवा महामारी कोरोना वायरस एक बार फिर से लोगों को डरा रहा। देखते देखते कोरोना की चौथी लहर देश में आ पहुंची है। नए कोविड संक्रमण के मामलों में भारत के सभी राज्यों में लगातार वृद्धि जारी है। देश ने पिछले 24 घंटे में 2593 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस अपडेट में कहा गया है कि कोविड संक्रमित मरीजों की मौत से लेकर सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं भारत के कोरोना वायरस संक्रमण रिकॉर्ड करने वाले मानकों के सभी प्रमुख संकेतक लगातार ऊपर की तरफ चढ़ते दिख रहे। अगली खबर, झारखंड में अब 10:30 बजे हो जाएगी स्कूलों में छुट्टी। और आपको बता दें कि राज्य में पड़ रही भारी गर्मी के बीच बच्चों के लिए राहत की खबर है। बच्चों को अब स्कूलों से सुबह 10:30 बजे ही छुट्टी मिल जाएगी। सरकार ने राज्य में पड़ रही भारी गर्मी को देखते हुए सरकारी स्कूलों को सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक ही संचालित करने का निर्णय लिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी घोषणा कर दी है। राज्य के सरकारी स्कूलों के समय में यह तीसरी बार बड़ा बदलाव किया गया है। अगली बड़ी खबर, बिजली की किल्लत से धनबाद में हाहाकार। जनरेटर पर जनजीवन आ चुका है। 50% डीजल की खपत धनबाद में बढ़ चुकी है। झारखंड के धनबाद में बिजली संकट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा। संकट से निजात दिलाने में बिजली विभाग फेल साबित हो चुका है। 43 डिग्री की गर्मी में बिजली संकट से हर तबका परेशान है। कारोबारियों के लिए तो यह दोहरा झटका है। पूरा व्यवसाय जनरेटर पर निर्भर हो गया। व्यवसायियों का कहना है कि गर्मी में जनरेटर चलने के कारण डीजल की खपत 50% बढ़ गई है। शादी ब्याह और त्योहार के मौसम में इससे कारोबार का खर्च भी बढ़ चुका है। अगली खबर, कोविड की दूसरी लहर से ही रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कीमत के फेर में मशीन के महत्वपूर्ण पुर्जों की खरीद फंस गई है। ऐसे में तीसरी लहर गुजरने पर भी वेरिएंट की जांच शुरू नहीं हो पाई थी। संबंधित कंपनी ने जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन के उपकरणों व पुर्जों की खरीद की प्रक्रिया अभी भी जारी की है। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने निर्माता कंपनी से 5 करोड़ में अमेरिका से जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन मंगवाई है, लेकिन मशीन को चलाने के लिए जरूरी उपकरण व पुर्जों की खरीदारी बाकी है। मशीन मंगाने के लिए सरकार की अधिकृत एजेंसी जैम में निविदा आमंत्रित की गई, लेकिन कंपनी ने उपकरण के लिए लगभग 2.5 करोड़ की राशि तय कर दी थी। अगली खबर, सेवा समाप्त करने से नाराज पोषण सखियों ने बनाई आंदोलन की रणनीति। राज्य के 6 जिलों में नियुक्त की गई
पोषण सखी की सेवा 1 अप्रैल से समाप्त करने से पोषण सखियों में काफी आक्रोश है। पोषण सखी संघ ने जयनगर प्रखंड मुख्यालय में बैठक की है। संघ के अध्यक्ष रीना कुमारी ने कहा कि वर्ष 2016 में पोषण सखी की बहाली की गई थी और उनसे आंगनबाड़ी सेविका की तरह ही काम लिया जाता रहा है। कुछ दिनों पहले ही रघुवर दास सरकार ने हेमंत सोरेन से ये आग्रह किया था कि इन सभी पोषण सखियों को बहाल किया जाए, लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अगली खबर, देश में इस समय पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी बहस चल रही है और इस बीच पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर चली आ रही कर्मचारियों की मांग पर विचार भी कर रही है और इसको लेकर केंद्र सरकार ने कानून मंत्रालय से पुरानी पेंशन योजना को लेकर राय मांगी है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार पुरानी पेंशन के मुद्दे पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई है। मंत्रालय का जवाब आने का इंतजार है, जिसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।